एक मिनट शुरू करता हूँ, रुशील आ नहीं पा रहा है। ठीक है रुशील? मेरी आवाज आ रही है सबको? रुशील, आर यू ओके? यस सर। यस सर। ओके, तो दूसरा फॉर्मूला ये मैंने प्रोडक्ट रूल बताया। अच्छा, दूसरी बात की सब किसी का भी कंसेप्ट 11th का क्लियर नहीं है, इसलिए कोई भी टेस्ट होगा स्कूल में हो या कहीं भी कोई भी टेस्ट हो, ये तो मैं डिक्लेयर होगा कि चलो अगले संडे को टेस्ट होगा यहाँ मैथ्स का, लेकिन क्लास मिस नहीं करना है। संडे को क्लास होगा और क्लास का टाइम होगा 2 to 3:30, 1.5 घंटे की क्लास होगी, तो मिस नहीं सर करना फिर है थोड़ा क्लास। जल्दी कर लो सर। कितने बजे? 1 बजे कर दूं? नहीं Yes, sir. सर 1:30 कर दो। 1:30? यस सर, 1 बजे तक टेस्ट है ना हमारा। तो 1:30 to 1:30 से 3 तक, ठीक है? यस सर ठीक है। क्लास मिस नहीं सर करना। एक्स्ट्रा क्लास? हाँ, एक्स्ट्रा क्लास, संडे को एक्स्ट्रा क्लास है 1:30 to 3, एक्स्ट्रा सर क्लास। ग्रुप पे एक बार डाल देना मैसेज। हाँ, ग्रुप पे डाल दूंगा, 1:30 से 3 क्लास होगा एक्स्ट्रा। एक मिनट में लिख लेता हूँ। क्लास मिस करोगे तो उसका कंसेप्ट पीछे रह जाएगा, फिर समझ नहीं आएगा। जो मैं कंसेप्ट करा रहा हूँ वो 11th का है, लेकिन फिर याद नहीं है तो 12th का होगा ही नहीं। और जो पुराने चैप्टर है उनको अच्छी तरह से करते रहना इस पेपर के लिए, क्योंकि ये डिफरेंशियल वगैरह में तो टाइम चाहिए। अगर पहले आता होता तो जल्दी होता, नहीं तो थोड़ा टाइम चाहिए इसके लिए। बस एनीवे सीखते रहो, अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सर जो टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक, सर चैप्टर्स क्या होंगे उसके? उसके चैप्टर होंगे, एक तो इनवर्स तो पक्का ही है, और डिफरेंशियल का जितना हो जाएगा उतना टेस्ट दे देना। सर रिलेशन फंक्शन होगा ना, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक का पेपर है, तो रिलेशन फंक्शन आ रहा है ना सर उसमें। रिलेशन फंक्शन तो अभी सैटरडे को टेस्ट बोल रहा हूँ ना मैं। देखो देखो, एक तो संडे को होगा ये डिफरेंशियल, फिर मंडे वेंसडे फ्राइडे 4 क्लास में जितना हो जाएगा उतना होगा, तो उसके बाद ही तो टेस्ट होगा। और इन 4 क्लास में जितना डिफरेंशियल होगा और इनवर्स, इनका टेस्ट होगा सैटरडे को। उसके बाद फिर संडे को एक्स्ट्रा क्लास होएगा, उसमें हम रिलेशन फंक्शन करेंगे, फिर मंडे को करेंगे, और उसके बाद पेपर तो उसके बाद ही होना है बाकी बच्चों को, ठीक है? सर 19 से है ना सर पेपर, तो नेक्स्ट टू 19 है, नेक्स्ट लेकिन वीक। रमा का पेपर उससे पहले ही है, मेरे कल 15 बताई या कुछ बताई, तो इसलिए मैं 4 क्लास पहले। 16 को है। कितना बताई रमा? 14? 16 16, तो उसका 16 पहले है। तो 4 क्लास नेक्स्ट वीक में, संडे और नेक्स्ट वीक की 3 क्लास, उसमें सिर्फ डिफरेंशियल होगा। और क्योंकि सभी बच्चे को करना है, ये तो मेन तो बोर्ड का पेपर ही है ना, और इसमें ये करना तो है ही, तो इसलिए सैटरडे को पेपर होगा, सैटरडे को डिफरेंशियल और इनवर्स आएगा। उसके बाद फिर संडे को एक्स्ट्रा क्लास होंगे,
तो संडे को रिलेशन फंक्शन और मंडे को फिर रिलेशन फंक्शन, और उसके बाद ही होगा ना 19, तो 19 तो उसके बाद ही होना है। 19 तो मंडे ही है। 19 मंडे है। हाँ सर। ओके 19 मंडे है, तो फिर ऐसा करेंगे ना, 19 मंडे है तो संडे को थोड़ा बड़ा क्लास रख लेंगे, और रिलेशन फंक्शन का जो मेन क्वेश्चन आएगा वो मैं करा दूंगा। ठीक है। सर 16 को पेपर है ना रमा का, तो सर सैटरडे संडे तो एक्स्ट्रा क्लास कर लेना, और उसमें जितना रिलेशन फंक्शन होगा करा नहीं, लेना, फिर टेस्ट तो मंडे को होगा पेपर। ही, फिर कहोगे कि टेस्ट तो होगा ही शायद। देखो एक्स्ट्रा क्लास होगा कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट भी देना होगा। ठीक है सर। ठीक है, टेस्ट या तो ऐसे करना कि सैटरडे को रमा सर का रिलेशन पेपर। फंक्शन के लिए तो फिर सैटरडे ही रहता है ना, रिलेशन फंक्शन के लिए फिर तो मंडे को पेपर ही है। अच्छा, और रमा का पेपर कब है, फ्राइडे या सैटरडे? फ्राइडे। फ्राइडे को पेपर है, अच्छा अच्छा। फ्राइडे को तो ठीक है, फिर फ्राइडे को रिलेशन फंक्शन करेंगे और संडे को करेंगे, 2 दिन तो हो गया। ठीक है। मतलब टेस्ट सैटरडे को होगा। टेस्ट सैटरडे को होगा, तो टेस्ट सैटरडे में एक काम करना, जिसका डिफरेंशियल आ रहा होगा तो उसका डिफरेंशियल और इन्वर्स का होगा, और जिसका डिफरेंशियल नहीं आ रहा है उसका इन्वर्स का, और जो मैं फ्राइडे को कराऊंगा रिलेशन फंक्शन वो ही आएगा। अब ठीक है। ठीक है सर। लेकिन टेस्ट होगा सैटरडे को, कोई एक्सक्यूज नहीं होगा उसमें। सैटरडे टेस्ट, फ्राइडे को रिलेशन फंक्शन और संडे को भी रिलेशन फंक्शन। सबसे ठीक पहले है सर। सबसे बड़ी बात है, जो कराऊं वो याद रखो। ओके, तो y इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई एक्स, ये 2 टर्म है, एक को u ले लो, एक को v ले लो। तो एक साइन एक्स, इसमें मैंने कहा प्लस होता है क्योंकि, तो u को वैसे रखा, साइन एक्स को वैसे रखा, ई एक्स का ई एक्स, फिर ई एक्स को वैसे रखा, और साइन एक्स का कॉस एक्स। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक्स क्यूब, इसका निकालना है dy बाई डी एक्स। एक टर्म को u, इसको u एज्यूम कर लो, इसको v कर लो। अब मुझे बताओ अभिषेक, यहाँ पे क्या लिखूं? अज्यूम करो उन दोनों को। 2 टर्म है ना, प्रोडक्ट रूल में एक टर्म को अच्छा वैसे सर, रखना। ये सर एक्स क्यूब हाँ, एक्स क्यू को एज इट इज, और 10x लॉग एक्स है, ये लॉग एक्स का क्या होता है? 1/x 1/x, बिल्कुल ठीक है। अब आगे प्लस जेसन, अब क्या करूं? क्या मैं बताऊं? हाँ, log x into 3x स्क्वायर। लॉग एक्स इंटू 3x स्क्वायर, वेरी गुड। बस ये हो गया, आगे थोड़ा सा सॉल्व कर दो, एक एक्स कम हो जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर लॉग एक्स। आगे कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हो। अभी तो मेरे को सीखना है डिफरेंस। अब y इक्वल टू cos x इंटू से 3x dy बाई डी एक्स। रमा बताना क्या होगा? 2 टर्म इसमें भी है। सर cos x x हाँ, cos x 3x क्यूब, dx का क्या होगा, इंटू 3 से रख, 3 हाँ, और प्लस प्लस 3x हाँ माइनस साइन x। माइनस साइन एक्स, वेरी गुड। ठीक है, अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर दो, 3 cos x माइनस 3x साइन, तो इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। अब एक देख लो क्वेश्चन रूल। नेक्स्ट फॉर्मूला,
y इक्वल टू u अपॉन v, अगर ये अपॉन में दे रखा हो तो क्या करेंगे? तो dy बाई dx इक्वल टू पहले v को एज इट इज इंटू यू डैश माइनस u इंटू v डैश अपॉन में v स्क्वायर। जैसे कोई क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये u अपॉन v आ गया। तो dy बाई dx इक्वल टू, ये ऊपर वाला टर्म u है, नीचे वाला v है। इसमें मैंने कहा था v को एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस, अब साइन एक्स को एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x और नीचे v स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स अपॉन में एक्स। सर इसमें दिक्कत है। ठीक है, इतना तो समझ आया? सर लिख रहा हूँ, ऊपर कर दो। सर आवाज आ रही है? क्या पेपर का सर व्हाट्सएप चेक कर दो। हेलो सर। हाँ यस, सर ऊपर कर दो, लिख रहा था। अच्छा अच्छा। हो गया अक्षत? यस सर। ओके, अब एक देखो, एक और चेन रूल करके फिर मैं 12th के बेस पे क्वेश्चन करता हूँ। चेन रूल में फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है। जैसे ऐसे लिखा है y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको हम कैसे करेंगे? dy बाई dx, सबसे पहले तो साइन का देखो, साइन का क्या होगा अभिषेक? साइन का डिफरेंशियल अभी लिखा है कॉपी में। रुशिल, साइन का डिफरेंशियल सर cos कॉस, x। तो कॉस एक्स ने यहाँ जो लिखा है पूरा लिख दो, कॉस एक्स अच्छा स्क्वायर, ओके सर। ओके, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका रह गया। चेन रूल ये होता है क्योंकि इसमें साइन के साथ एक्स स्क्वायर है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो पहले साइन का कॉस एक्स स्क्वायर पूरा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का क्या लिखूं? सर 2x 2x, बस। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर दो, 2x को पहले लिखो, 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सर हम्म
सर साइन एक्स स्क्वायर को साइन एक्स इंटू साइन एक्स नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। वो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन चेन रूल इसीलिए अवेलेबल है कि हमें लंबा नहीं करना पड़े। ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स करके फिर प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। एक टर्म को u और एक टर्म को v लेके फिर ये बड़ा हो जाएगा, इसीलिए चेन रूल। सर हाँ ये मेरी आवाज आ रही? क्या? सर पहले नहीं आ रही थी आवाज। यार पहले क्या नहीं आ रही थी आवाज? यस सर, सर बोल रहा था मतलब आ नहीं रही थी। ओके सर ये चेन रूल एक बार दोबारा बता दो, मेरा हाँ डिस्कनेक्ट हो दोबारा गया था। बताता हूँ। यहाँ देखो y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब दो फंक्शन है, एक साइन फंक्शन है एक स्क्वायर फंक्शन है, दो फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स सबसे पहले हम चेक करेंगे पहले फंक्शन को, साइन। साइन का होता है कॉस, कॉस लिख के दूसरे वाले को वैसे लिख दो कॉस एक्स स्क्वायर। और क्योंकि दूसरे फंक्शन का भी रह गया तो dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर है रमा? यस सर। तो अब नेक्स्ट लाइन में cos एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का हमें पता है 2x होता है, अब एडजस्ट कर दिया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ओके तो डी बाई ओके डी सर। एक्स स्क्वायर कहाँ से आया? कहाँ पे एक्स स्क्वायर? सर सेकंड लाइन में डी बाई डी एक्स स्क्वायर कहाँ से आया? अभी बताया ना, साइन एक्स स्क्वायर में दो फंक्शन है, एक साइन फंक्शन है एक एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। तो अभी तो हमने सिर्फ साइन का कॉस किया, एक्स स्क्वायर का तो सर किया नहीं फिर ना, इसलिए एक्स स्क्वायर को दोबारा लिखा। तो सर cos एक्स स्क्वायर क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि साइन का कॉस होता है, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस। बाकी मैंने सेकंड वाले को कहा वैसे उतार देंगे, क्योंकि अपने आप में जब पूरा एक्स स्क्वायर लिखोगे तभी ये कंप्लीट होगा। तो पहले चेक करो कि साइन का कॉस कॉस एक्स स्क्वायर और सेकंड फंक्शन का फिर से। सर ओके इसका एक और एग्जांपल करवा दो। एक और क्वेश्चन करो, फिर और समझ आएगा। और देखो जैसे यहाँ पे y इक्वल टू, अब मैं 12th का क्वेश्चन लेके चलता हूँ। पहले लिखा है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये एक्सरसाइज 5.2 का करते हैं। तो चेन रूल के अब इसमें भी देखो दो फंक्शन, एक साइन का एक एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो dy बाई डी एक्स, साइन का क्या होगा रुशिल, कॉस। यस सर। तो कॉस अपने आप में कंप्लीट नहीं है, कॉस के साथ ये पहले पूरा उतारो एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके ओके सर। सर अंदर और सॉल्व नहीं कर सकते हाँ ब्रैकेट के अंदर ही? नहीं, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अपने आप में यहाँ पे साइन का कोई मतलब नहीं होता है, इसके साथ कोई एंगल डालेंगे तभी मीनिंग है। तो ब्रैकेट के अंदर नहीं, यहाँ पे अलग से लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसे। ये तो ओके, अभी भी डाउट है? जिसको डाउट है रेज योर हैंड। नहीं है डाउट? तो अब इसको तो वैसे ये इसका काम तो हो गया, इसे वैसे उतार दूंगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x और 5 का 0। तो दोबारा से 2x को पहले लिख देता हूँ, नहीं तो ये 2x को इससे मल्टीप्लाई नहीं करना एक्स स्क्वायर प्लस 5 से, ये अलग अलग टर्म है। तो 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये आंसर है। ऐसे नहीं करना 2x से इंटू, क्योंकि ये टर्म अलग है ये अलग है। और देखो और क्वेश्चन करते हैं, बताते जाना। थर्ड क्वेश्चन नहीं सेकंड, सेकंड है cos x, cos x नहीं है cos इंटू साइन एक्स। मतलब इसमें भी दो फंक्शन है, एक cos का एक साइन का, y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। रमा अब बताओ cos का क्या होता है?
माइनस साइन। तो माइनस साइन और साइन एक्स ये पूरा, क्योंकि मैंने सिर्फ कॉस का किया है, माइनस साइन और इसको एज इट इज उतारेंगे इनटू। अब बताना dy dx में क्या लिखूं? साइन एक्स। साइन एक्स, वेरी गुड। अब एक लाइन और, माइनस साइन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स, ये हो गया। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिख दो, इसको तो माइनस कॉस एक्स को पहले लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। और क्वेश्चन देखते हैं, अब थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, ऐसे धीरे धीरे आ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, y इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b dy बाई dx। अभिषेक बताना क्या लिखूं? सर cos ax plus b cos ax प्लस b, बहुत अच्छे। d के by बाद dx d बाई dx ऑफ ax प्लस ax b, plus b बिल्कुल ठीक। अब इसको एज इट इज cos ऑफ ax प्लस b। अब a क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो a इंटू वन, a इंटू वन, और b भी कांस्टेंट है तो सिर्फ 0 आएगा क्योंकि b अकेला है। तो अब आ गया cos ऑफ ax प्लस b इंटू a। अब दोबारा से इसको एडजस्ट कर दो, a पहले, cos ऑफ ax प्लस b। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 3 फंक्शन है, टेक्निक वही है, फोर्थ sec tan रूट एक्स। y इक्वल टू, हाँ रुशिल अब बताओ क्या लिखूं? सबसे पहले sec का देखो, sec का सर क्या होता है? sec x tan x। sec x इंटू टेन एक्स, लेकिन x में सारा कुछ sec और ये पूरा tan रूट एक्स इंटू टेन एक्स, टेन रूट एक्स। अभी हमने सिर्फ sec का किया है, अब मैं 10 का करूंगा, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, बाकी को वैसे उतारो, टेन रूट एक्स। यहाँ तक क्लियर है? सर sec और tan में अलग अलग करके लगाना होगा। नहीं, ये तो फॉर्मूला होता है ना sec का, sec x इंटू टेन एक्स, ये तो फॉर्मूला है। तो मैंने sec x ये टर्म तो वैसे लिखा, अब नेक्स्ट यहाँ से शुरू करूंगा 10 का, तो ये तो अभी बचा हुआ है। यस सर। अब नेक्स्ट लाइन में sec tan रूट एक्स, tan रूट एक्स इंटू, अब इसका सोचो, टेन एक्स का क्या होता है? सर sec square x। sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स क्या है इसमें है? रूट एक्स। अभी भी रूट फंक्शन है, तो एक और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। एक फॉर्मूला लिख लो कहीं पे जिसने नहीं लिखा होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसका होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे तो उतार दो, sec tan रूट एक्स, tan रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। y इक्वल टू cos ऑफ रूट एक्स। जेसन क्या आएगा बताना। dy by dx, सर माइनस साइन एक्स। x means root x, okay, यस सर। into dy dx of what, रूट एक्स। root x। तो नेक्स्ट लाइन में माइनस साइन रूट एक्स और रूट एक्स का 1 इंटू बाई 1/2 रूट एक्स। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस साथ साथ चलना है, धीरे धीरे आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा करते रहना, क्योंकि जब मैं टेस्ट लूंगा सैटरडे को तो जिसका जो आएगा वो तो मेन तो वो करना ही करना है, लेकिन इसको भी ट्राई कर लेना, क्योंकि क्लास में तो करा ही रहा हूँ, तो टेस्ट तो एक ही साथ आएगा, तो ट्राई कर लेना कि ये भी सॉल्व हो जाए। आज यहीं तक करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, सो दैट कि आगे करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक बार रिवाइज करो 5 मिनट स्टार्टिंग से, देखो कोई डाउट वगैरह है तो पूछो। सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, और एक बार ये क्वेश्चन को भी जिसका आ रहा है वो दोबारा से इस क्वेश्चन को कर लेना, और जिसका नहीं आ रहा है इनवर्स इनवर्स का होमवर्क डला हुआ है, इनवर्स कंप्लीट करना है। हाँ रुशील बोलो, क्या कहना चाहते असाइनमेंट में डाउट है क्वेश्चन नंबर 5। ये वाला y इक्वल टू कॉस रूट एक्स में। नहीं सर, असाइनमेंट जो होमवर्क सबमिट करना है। होमवर्क सबमिट होमवर्क कर लिया होमवर्क। ये सर मैंने तो कर लिया, एक क्वेश्चन रहता है उसमें आ नहीं रहा समझ। क्या डाउट, क्या किस क्वेश्चन में डाउट है बताओ। असाइनमेंट ही क्वेश्चन नंबर 5। नहीं क्वेश्चन बोलो ना, क्वेश्चन तो पता लगेगा ना क्या है। क्वेश्चन बोलने के लिए एक सेकंड। असाइनमेंट 2 का ना, 2 में यस सर। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 तो क्लास में कराया था, कॉपी में देखो उसको। सर वो तो देख लिया पर समझ नहीं आया ना। अच्छा समझ नहीं आया, ओके मैं हिंट देता हूँ, रुको 1 मिनट। ये देखो यही है ना, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 5, ये कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉस इनवर्स वाई बाई बी इक्वल टू अल्फा, यही ना। यस सर। तो इसमें कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दो। सर एक बार बस वही चेक, करना है। हाँ एक बार चेक करना, वो रिकॉर्डिंग एक बार देखना, रिकॉर्डिंग भी किया हुआ है, और उसको सॉल्व करके एक बार रिकॉर्डिंग चेक करना, और इसको सॉल्व करके देखना, नहीं होगा तो अगली क्लास में पूछ लेना। ओके सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग में देखना, समझ आ जाएगा। इसमें कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज करेंगे, थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, फिर आ जाएगा। ओके, ओके सर। और नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ओके किसी सर। को कोई डाउट? नो नो सर। सर। बताओ। अभिषेक कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके ठीक है, फिर आज यहीं तक, थैंक्स फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास एज यूजुअल। बाय थैंक यू सर। सर। बाय, थैंक यू।